बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है और उसके बाद सोने और चांदी के जो दाम हैं वो गिरकर काफ़ी नीचे आ गए हैं। ये देख लीजिए, मेरठ के आपको दिखा देता हूं, जो 24 कैरेट गोल्ड है वो विद जीएसटी 71,400 रुपये है, जबकि जो 22 कैरेट का गोल्ड है वो विद जीएसटी 65,452 रुपये है। यानी काफ़ी दाम गिरा है, लेकिन उसका जो असर है वो मार्केट पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूं मैं कि आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम सर्राफा कारोबारी हैं, तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो खाली हैं वो खाली पड़ी हुई नज़र आएंगी। अभी जो ग्राहक हैं वो ग्राहक अभी मार्केट में नहीं आ रहे हैं, शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सोना और चांदी का जो दाम है हो सकता है कि वो और अभी कम हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि सोने चांदी के दाम घटेंगे और उसके बाद मार्केट में बम्पर खरीदारी होगी, लोग जमकर खरीदारी करने के लिए निकलेंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो दुकान के मैनेजर हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सोना और चांदी के रेट देख रहा हूं, कितने गिरे हैं जब से बजट में ये हुआ है कि 6% जो कस्टम ड्यूटी है वो कर दी गई है? 4,000 रुपये गिरे हैं अभी, कल और आज से अब तक। अच्छा, कल और आज से अब तक, लेकिन मार्केट में तो सूनापन सा नजर आ रहा है। हाँ, अभी ग्राहक नहीं निकला, अब धीरे धीरे पता चलेगा तो लेगा, वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वैसे एक्स्ट्रा में लेने वाला ग्राहक नहीं है कोई भी। अच्छा, लेकिन जैसे उम्मीद की जा रही थी कि भाई सोना और चांदी सस्ता होगा तो फिर ग्राहक मार्केट में आते हैं कि भाई इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ग्राहक यही सोचता है कि अभी सस्ता हुआ है तो शायद और सस्ता होगा, रेट बढ़ता है तो तब ग्राहक भी निकलता है। अच्छा, तो अभी उसको 1-2 दिन में जब इस्टेब्लिश हो जाएगा रेट, तब आना शुरू होगा मेरे हिसाब से ग्राहक। अच्छा, हाथ से ज्वेलरी के मामले में जो मेरठ का सर्राफा बाज़ार है वो एशिया का नंबर 1 बाज़ार है, तो इस तरह की तस्वीरों की तो शायद उम्मीद नहीं थी। ये था कि भाई बजट में हुआ, लोग तमाम देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से होगा। सब भैया, कोई जो भी आता है सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आता है। अभी इस समय 3-4 महीने कोई भी साय नहीं है, और अभी कावड़ सेवा भी चल रही है, उससे भी रास्ते ब्लॉक है, उसका भी बहुत असर पड़ता है मार्केट पे हमारी। और जब ये हो सकता है 2 तारीख के बाद से कस्टमर आना शुरू हो जाए, और तब तक रेट का भी खुल जाएगा कि कहाँ तक इस्टेब्लिश होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कितना सस्ता हुआ सोना, क्या रेट है, 24 कैरेट क्या रेट है, 22 कैरेट क्या रेट है? हाँ, 2-4 फ़ोन रोज के आते ही आते हैं। अच्छा, कल से क्या स्थिति है? कल से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही नॉर्मली जो चल रहा है वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, वैसे ही आ रहे हैं। तो देखिए कि अभी कह रहे हैं कि चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा की वजह से जो ग्राहक हैं वो अभी कम आ रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए, एबीपी न्यूज़ चैनल चल रहा है, एबीपी न्यूज़ चैनल के तमाम लोग फ़ैन हैं और कल देख रहे थे कि जिस तरीके से जो बजट आ रहा था, पल पल की जो अपडेट है वो यहीं इसी तरीके से एबीपी न्यूज़ से देखी जा रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना ज़रूर है कि सोना भी सस्ता हुआ है, चांदी भी सस्ती हुई है, लेकिन अभी बाज़ार में ग्राहकों का कहीं ना कहीं जो टोटा है वो टोटा जरूर नजर आ रहा है। हाथ से ज्वेलरी बनाने के मामले मेरठ का शहर सर्राफा बाजार एशिया का नंबर 1 मार्केट है और इस मार्केट में अब सोने और चांदी के क्या रेट हैं, आगे क्या स्थिति रह सकती है। कई जगह चर्चा चल रही है कि सोने और चांदी के दाम कम नहीं हुए हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरठ बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के महामंत्री हैं विजय आनंद जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जब से ये किया गया है कि जो कस्टम ड्यूटी है 6% कर दी गई है, पहले 15% थी, 9% की सेस और एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है, उसके बाद क्या स्थिति है सोने चांदी की? इस समय बाज़ार में अस्थिरता है और कल से जब से ये घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने करी है तब से लगातार रेट कम हुए हैं। और मेरा मानना है कि इस समय जो सोने का भाव है उसमें कल से वित्त मंत्री जी की घोषणा के बाद से करीब 3,500-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ चुका है। और इसी प्रकार से चांदी भी अपने उच्चतम स्तर पर जब थी कल परसों में, तो उससे वित्त मंत्री जी की घोषणा के तुरंत बाद से वो भी करीब 4 हज़ार रुपये के अंतर पे है। और अभी बाजार में अस्थिरता है, अभी स्थिर नहीं है। जिसने महंगा खरीद रखा है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कि मेरा नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन और अस्थिरता वाले रहने वाले हैं, उसके बाद ही कहीं भाव सर्टेन होगा। अभी भाव और नीचे जाएगा। अच्छा, अभी और नीचे जाएगा। अच्छा सर, उसकी क्या वजह है कि जो भाव और नीचे जाएगा? हाँ, देखिए, जो अब तक हमारा जो विदेश से इंपोर्ट था वो था 15% एक्साइज ड्यूटी के साथ, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, और अब वही इंपोर्ट हमारा 6% पर रह जाएगा, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर सेस भी आपने 10% जो 5% था उसे घटाकर 1% कर दिया, और जो एक्साइज ड्यूटी थी जो 10% थी उसे घटाकर आपने 5% कर दिया, यानी कि आपने 9% घटा दिया। तो 9% भाव में से तो घटेगा। जब भाव में से घटेगा
तो वो तो माइनस हो जाएगा ना। जब पड़ता जो भाव का बाहर से लाने का था वो 15% अप था, अब वो 6% अप हो गया, तो 9% की जो अंतर आएगा वो तो भाव से निकलेगा ना। अगर हमारा भाव सोने का कोई भी मेंटेन है तो उससे 9% घटाकर अब जो नए रेट सर्टेन होंगे वो उसके आसपास होंगे। तो सर अगर तुरंत ही- अगर अगर वैश्विक बाजारों में कोई और परिवर्तन नहीं होता है, भारतीय बाजार वैश्विक बाजार पूरा वर्ल्ड मतलब ये डिफरेंस है। सोने के मुख्यतः जो भाव चलते हैं वो चलते हैं वैश्विक बाजारों के आधार पे, लेकिन अगर हमारे इंटरनल इंडियन में जब 9% की कमी हुई है तो 9% सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर वैश्विक गतिविधियों में कोई चेंज होने होगा, यदि वैश्विक स्तर पर सोने का भाव अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो वो भी फर्क आएगा। जो आपने कही कि एक अस्थिरता की बात है कि जिन पे ज़्यादा है महंगा खरीदा था उन्होंने, 15% मतलब उसमें सेस और कस्टम ड्यूटी थी, तो वो होल्ड करके बैठ गए हैं। इस समय उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय हम होल्ड नहीं करते हैं। और ये भाव आमतौर पे जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो ये 1 दिन की या 3 दिन की अस्थिरता रहती है, इससे ज़्यादा की नहीं रहती। मतलब ऐसे में हमें संयम रखना होता है। हम बहुत सोच समझ के खरीदारी करते हैं और बहुत सोच समझ के बेचते हैं। मतलब अगर कस्टमर आ रहा है डायरेक्ट हमसे जेवर खरीद रहा है तो फिर हमें करंट रेट पर देना ही देना पड़ेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो मार्केट का रेट है उस रेट पर देना पड़ेगा। हमारे यहाँ हर समय पर्ची चलती है तो हम लोग अपनी पर्चियाँ निकालते हैं, वो निकलती है उसी रेट पे हम कस्टमर को देंगे, उसमें तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, जो आपसी लेन देन है, जो बड़े लेन देन है, उन्हें होल्ड पे लगा दिया जाता है 2-1 दिन के लिए। उसके बाद भाव सेटल होने पर फिर हम उस पर आपस में लेन देन कर लेते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से सोना चांदी सस्ता हुआ, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है, हर तरफ यही चर्चा है कि सोना चांदी सस्ता हो गया, लेकिन अभी देखा मैंने शहर सराफा बाजार में, देख रहा हूँ तमाम दुकानों पर ग्राहक ही नहीं है, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, एक तो वजह बाहर से आने वाला कस्टमर इस समय हमारे यहाँ कम हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कांवड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। दूसरा, ये चर्चा तो आम है कि भाई जो है सोने के भाव में अनसर्टेनिटी है। अब क्या है कि हमारा जो ग्राहक से रिश्ता है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों का होता है, या किसी भी दुकानदार का ग्राहक से रिश्ता पारिवारिक होता है। आमतौर पर जनरल ग्राहक की जो आमद रहती है, अगर वो 40 है तो 60% हमारे पारिवारिक ग्राहक होते हैं। तो वो हमसे फ़ोन पर पूछ के ही चलते हैं कि भैया आज भाव हमारे मतलब का है नहीं। तो आमतौर पर जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे से पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो हम उनको नहीं ये बताते हैं अभी 2 दिन आप रुक जाइए, रुक के आ जाइएगा, हम आपको रीजनेबल रेटों में उपलब्ध मतलब अभी कराते हैं। इंतजार करने का वक्त है। हाँ जी, हम यही कहते हैं अपने कस्टमर अच्छा से। सर, जो ये चर्चा चल रही है कि सोना सस्ता नहीं हुआ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग हैं इस बात के पीछे? नहीं तो सोने का भाव तो रोज हम पब्लिश करते हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो हमारे भाव को उठा के MBT का, हमारा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का हमारा पोर्टल है, उस पर चेक कर ले, उस पर पता चल जाएगा। मतलब कोई गलती कर रहा है इस तरह की बातें तो? नहीं तो ये तो MCX पर भी आ रहा है, जो CNBS की आवाज़ है उस पर भी आएगा, आपके TV पर भी आएगा, आपके सब जगह के, तो सब जगह है। मतलब ऐसा तो कहने के कोई विषय नहीं बनता कि नहीं सस्ता नहीं हुआ। सोना लगातार घट रहा है और घटने पर है। अभी 2 दिन अस्थिरता रहेगी, 2 दिन बाद आपको सही रेटों पर पता चल जाएगा कि हमारे रेट कहाँ सैचुरेटेड हो रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री हैं विजय आनंद अग्रवाल जी, और सीधा कह रहे हैं कि अभी 2 दिन रुकना पड़ेगा, मार्केट में अस्थिरता रहेगी, 2 दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। और जो मार्केट में सन्नाटा सा पसरा हुआ है, इस पर कहना है चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा के चलते जो बाहर के ग्राहक हैं, यहाँ के लोकल के भी ग्राहक हैं, वो नहीं है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अभी सोने और चांदी के दाम और घटेंगे या फिर स्थिर रहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? नीरज रस्तोगी। हाँ सर, बस सामने दिखेगा, 2 मिनट के लिए मोबाइल पर। हाँ सर, आपसे जानना चाहूँगा, सोने और चांदी का जो बजट में 6% कस्टम ड्यूटी की गई है, दोनों के रेट कितने घटे हैं, पहले ये समझाइए सर। सोना घटा 4000 रुपये, चांदी घटी 5000 रुपये किलो। सोना घटा 4000 रुपये 10 ग्राम। अच्छा, और चांदी? चांदी 5000 रुपये किलो उसके की। बाद सर क्या स्थिति है मार्केट में? इस समय बाजार भी डाउन चल रहा है, सीजन वगैरह नहीं है, इसलिए बाजार थोड़ा ढीला चल रहा है इस समय। अच्छा, तो फोन वगैरह आ रहे होंगे? हाँ, भाव के लिए सब पे होनी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है मार्केट कब तक उठेगा, क्या उम्मीद की जाए? उड़ जाएगा, साय चलेगा, सीजन चलेगा अभी तो। अच्छा, इसमें सीजन बंद है, सावन का महीना, सब रास्ते बंद है, हाँ, इसलिए बाजार में मेरा काम भी कम है। अच्छा। हाँ सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? विजय रस्तोगी। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, सोने और चांदी के दाम जिस तरीके से घटे हैं, मार्केट की क्या स्थिति? बाजार की स्थिति ये है, काम नहीं बिल्कुल भी, 1 पैसे होगी। अच्छा, सोना बंद हो गया, काम बिल्कुल नहीं चला। चांदी? चांदी बंदी है ये, हाँ, चांदी 1500-2000 रुपये बंदी हो गई। हाँ, सोना 2500-3000 रुपये बंद हो गया। हाँ। काम में बाजार में कोई ग्राहक नहीं, कहीं बाजार के अंदर हमारे दुकान में फिलहाल ग्राहक नहीं है, बहुत बंदा है। बहुत मंदा। क्या नाम है सर आपका? राकेश अग्रवाल। राकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब से कस्टम ड्यूटी 6% की गई है, हाँ, चांदी की क्या स्थिति है? चांदी का 2650 रुपये घटे, अच्छा, सोने पे
4-4 हज़ार रुपये घटे। अच्छा, लेकिन मार्केट में तो मार्केट में ग्राहक नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे जो है और मंदा होने की संभावना, अच्छा काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, लेकिन ये था ना जैसे इतना सोना चांदी सस्ता हो तो ग्राहक आएंगे, देख रहा हूँ सारा सराफा बाजार में खाली है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सारा बाजार खाली है, काम नहीं है बिल्कुल भी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.